हेलो एवरीवन, डिवाइन चौपर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप देखिए, कार्ड्स मैंने सब शफल करके रखे हुए हैं और हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपके लिए क्या सिचुएशन निकल के आती है, आपके लिए क्या चाहते हैं आपके पर्सन, आपके जितने भी लोग हैं आपके आसपास आपसे जुड़े हुए, कौन सी चीज़ें जो बहुत महत्वपूर्ण है और आपको जाननी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये एक और शफलिंग कर दी। वैसे तो मैंने शफल पहले ही करके रखे हुए थे। सो यहाँ हम देख लेते हैं। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर ईगो का कार्ड है। इसके बाद में यहाँ पर आपके लिए आ गया है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो काफ़ी कार्ड्स देखिए बहुत अच्छे से आ रहे हैं। यहाँ पर आ गया आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया आपके लिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। ये देखो यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। और एक कार्ड और हम देख लेते हैं, फिर हम बाकी के कार्ड ज़रूरत पड़ने पे ले लेंगे। रिलीज़ का कार्ड आ गया है। तो देखो हम राशियों की यहाँ बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन आपके हो सकते हैं या आप हो सकते हो। अब जैसे यहाँ पर आपके लिए क्या दिखाई दे रहा है, जैसे ना कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है, कुछ ऐसा अनयूजुअल टाइप का सिचुएशन है और रीडिंग दिख रहा है कि जैसे आपके लिए, आपको लेकर के ये पर्सन कहीं गए थे, किसी मंदिर में या किसी पीर फकीर के या कुछ ऐसी जगहों पर गए जहाँ पर इनको लगा कि आपके बारे में कोई बात बोल के आएंगे तो इनके लिए सही रहेगी। क्योंकि अब पीछे देखो, बॉटम ऑफ द डेक इज़ लाइक 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो आपके लिए, कि आपका कुछ खतरा हो जाए, आपके लिए कुछ ख़राब हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ों के लिए ये कहीं ऐसी जगहों पर गए होंगे, सोच के साथ में गए थे। लेकिन क्योंकि इनकी सोच गलत थी तो वो चीज़ तो होनी नहीं थी। बट इनको लगा कि ऐसा करने से मेरा वो काम हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं है। और इनको ये जितना आपके लिए बुरा सोच रहे थे वो चीज़ें आपके साथ बुरी उतनी हो नहीं रही हैं। एक बात आप याद रखिएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर कार्ड में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ये बात मत मानो, आप ये मत समझ के चलिए कि हमेशा आपको प्रोटेक्शन मिलेगा ही, हमेशा आपको सुरक्षा मिलेगी ही। कभी कभी हमको वो चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, आप ये सोचोगे कि मुझे सुरक्षा मिलेगी, मेरा तो भगवान सब कुछ ठीक करेगा, मेरे लिए तो यूनिवर्स सब कुछ करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि कभी कभी ये चीज़ आपकी ये सोच गलत हो जाती है। आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होगा कि आप मेहनत नहीं करोगे, काम नहीं करोगे तो चलेगा। शायद आपको अपने हेल्थ पर भी वर्क करने की ज़रूरत है, शायद आपको एक्सरसाइज करने की, हेल्दी डाइट लेने की भी ज़रूरत है, आपको अपने स्किल्स पे वर्क करने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को निखारने के लिए हर दिन काम करने की ज़रूरत है। बना ये सोचे या आलस करे कि कल पर टाल देना हर काम, नहीं, ये नहीं करना है। शायद आपको इस पर काम करने की ज़रूरत आज ही है और आज ही आप इस पर काम करिए। क्योंकि आप जितना आप परफेक्शन चाहते हो अपनी लाइफ में, वो परफेक्शन सिर्फ तभी मिलेगा आपको जब आप वो काम कर रहे होंगे, जब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, तभी आपको परफेक्शन मिलेगा। क्योंकि देखो, हो सकता है कि अब तक सच में ये यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट किया था, सच में किया, शील्ड रहा है। लेकिन पता क्या है ना, यूनिवर्स भी चाहता है कि आप थोड़े से इंडिपेंडेंट बनो। यूनिवर्स भी चाहता है कि थोड़ा सा आप इंडिपेंडेंट बनिए। तो आपको वो शक्तिशाली देखना चाहते हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप शक्तिशाली बने। अब आप उस ऑरा में पहुंचे जहां पर आपको अपना प्रोटेक्शन करना आता हो, बल्कि आप 4 लोगों को और प्रोटेक्ट कर पाएँ अपने अलावा। ठीक है ना, आप प्रतिनिधि की तरह काम करें यूनिवर्स के। सो वो चाहते कि आप सच में अपने ऊपर काम करें, अपने ऊपर काम करते हुए आगे दिखाई दे। कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा। आपको अपने अंदर ये चीज़ अंदर आ भी रही होगी, यार मुझे इस पर वर्क कर लेना चाहिए। अपना स्किल है या डाइट है या फिर एक्सरसाइज है या कुछ भी जो आपकी कमज़ोरी है ना, आपको उस पर काम करने की ज़रूरत यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्योंकि आपके जो शत्रु हैं वो आप पे लगातार काम कर रहे हैं। तो यूनिवर्स चाहता है कि अब आप इस चीज़ से बाहर निकलें कि हमको प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा। यूनिवर्स चाहता है अब आप खुद पर ही प्रोटेक्टर बने। ईगो का कार्ड ये यही दिखा रहा है, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। ये शायद वो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप खुद से संभलना सीखें। आप पट्टी बंधी हुई हटाओ इसको, और जो जंजीरों में आप जकड़े हुए बिना वजह की वो आपकी तोड़ रहे हैं। मतलब आपको इंट्यूशन दे रहे हैं,
मे बी आप इस रीडिंग तक पहुँचे और इस रीडिंग में भी ये जब बातें हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स आपको कहीं आगे लेके जाना चाहता है। यूनिवर्स चाहता है कि आप अच्छे से, आप मेरा साथ दो, आप 4 लोगों को आप आंखों से देख करके प्रोटेक्ट करना सीखो, आप प्रतिनिधि बनो, ठीक है। तो ये चीज़ है, क्योंकि जो आपके शत्रु हैं वो तो आप पर लगातार आप पे वार कर रहे हैं, शत्रु आप पे लगातार वार कर रहे हैं। शत्रुओं का वार तो खाली नहीं जा रहा है, बार बार वो आप पे वार करने की कोशिश करते, भले हार जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं पर, लेकिन यूनिवर्स इनके वारों से अब आपको बता रहा है कि जैसे एक टाइम लिमिट होती है ना, एक टाइम लिमिट, जैसे आपका कोई बच्चा भी है छोटा सा, तो आप उसे प्रोटेक्ट करते हो, बट एक एज के बाद आप उससे उम्मीद करते हो कि अब आप खुद प्रोटेक्ट करना सीखो, अब आप खुद अपने आप के लिए लड़ना सीखो, स्टैंड लेना सीखो। ऐसे ही शायद यूनिवर्स भी चाहता है कि अब आप अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, आप अपने लड़ना सीखो। ये चाहते हैं यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स अगर आपके साथ में जा रहा है ना, तो डेफिनेटली ये चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। यहाँ पर वो पॉजिटिविटी है, यहाँ पर जो पॉजिटिविटी है वो आपके लिए ही है, वो आपकी पॉजिटिविटी आपके लिए काम करते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। पर एक चीज़ देखने की मतलब बात ये है कि शायद आपको वेट एंड वॉच वाली नहीं, बल्कि आपको अपने अवेयर एंड वॉच होकर के चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। आपके लिए पॉजिटिविटी आएगी लाइफ में। देखो, बहुत जैसा आप काम करोगे, आपको जब सपोर्ट की ज़रूरत है आपकी खुद की लाइफ के लिए, खुद के लिए चीज़ों की ज़रूरत है, तो आपको खुद से ही वर्क करना पड़ेगा। और ज़्यादा मतलब इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, इन्वेस्ट आपको अपने ऊपर ज़्यादा करने की ज़रूरत है, इन्वेस्ट आपको अपने ऊपर ज़्यादा करने की, यानी आपको अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की ज़रूरत है, इस पे काम करने की ज़रूरत है। ना कि ये सोचना है कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, मतलब दूसरे लोग तो आपके लिए कुछ अच्छा नहीं सोच रहे। और ये ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है जो मैं यहाँ रीडिंग में बता रही हूँ, या कोई नई चीज़ नहीं है जो आपको पता नहीं है। लेकिन नई चीज़ आपको सिर्फ ये नहीं पता कि आपकी लिमिट ख़त्म हो चुकी है। आपका एक प्रोटेक्शन शीट जो था, जो शील्ड भगवान बना के रखे थे, यूनिवर्स बना के रखा हुआ था, वो ख़त्म हो चुकी है। ये चीज़ आपको नहीं पता था, शायद यहाँ पर यही चीज़ रिलीज़ की जा रही है। आप बार बार देख रहे होंगे कि जैसे चीज़ें ना उतनी स्मूथ नहीं जा रही है, चीज़ें बार बार आपको हर्डल के रूप में सामने आ रही हैं, ठीक है। मे बी आपके किसी तरीके के कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आपके सामने आ रही है, कुछ भी तरीके से, जो नुकसान होना, हेल्थ वेल्थ, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं, या लोगों के मुंह से कुछ ऐसी बातें सुनना जो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ फील कराती है कि आप अच्छे से नहीं रह सकते हो अगर आपने अपने ऊपर वर्क नहीं किया। तो आप अच्छे से नहीं रह सकते हो जब तक अगर आप अपने ऊपर काम नहीं कर पाओगे अगर। तो ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे लोग तो चारों तरफ है, जो आपका बुरा सोचते हैं, ऐसे लोग तो चारों तरफ हैं। ओके, ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है खुद को निखारने की, खुद को बेहतर बनाने की, कि चारों तरफ वाले ये जो लोग हैं ना, इनको डर लगे आपसे। चारों तरफ के ये लोगों को आपके लिए आपसे भिड़ने के लिए, आपके लिए कोई भी काम करने के लिए उनको डर लगना चाहिए। तो वहाँ तक बनने के लिए ना, या उनको शक्तिहीन फील हो आपके सामने, वो ऐसा फील करें कि ये व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही अच्छी औराओं के साथ है, ये अच्छा मतलब स्टैंडर्ड है इसका, इसकी एनर्जी लेवल बहुत हाई है कि मैं इसको कहीं से कहीं तक भी इसका कुछ नहीं कर सकते। तो जब ऐसी थॉट आती है ना किसी के अंदर, तब जा कर के कोई व्यक्ति आपको वो पीछे हटता है। अब पीछे हटने का जो सिचुएशन है वो आपके हाथ में है, वो आपके हिसाब से चलता है। जब तक आप उसको इसके लिए मजबूर नहीं कर देते, आपको मजबूर करने की ज़रूरत है। इसलिए यूनिवर्स चाहता है कि उस पर काम करो, आप लोगों को मजबूर करो कि लोग आपसे जलने से पहले, झगड़ा करने से पहले 10 बार सोचे। आपसे अगर आप ऐसे किसी को मजबूर नहीं करोगे और आप चलते रहोगे, तो कहीं ना कहीं लोग तो आपको ऐसे गिराना ही चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है आपका। सो ये चीज़ आपके लिए फ़िलहाल है। तो कोई छोटा सा संदेश है पर बहुत महत्वपूर्ण है और आप तक पहुंचना ज़रूरी था। एक लिमिट है वो ख़त्म हो रही है, एक लिमिट है जिसको आपको बढ़ानी है, एक लिमिट है जो लोग क्रॉस ना कर सकें, और ये लिमिट आपके अंदर है, ये लिमिट आपको ही बनाना है, ये बाउंड्री आपको ही सेट करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस रीडिंग एंड राइट नाउ अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, कुंडली, किसी भी चीज़ के लिए मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।